नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों जो हम लोगों का चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहा था निम्मी का, उसी का दोस्तों हम लोगों का ये दूसरा चैप्टर है। और ये जो दूसरा चैप्टर है ये हम लोगों का है गेज का। इसमें टोटल दोस्तों 166 से लेकर 206 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए हम लोग इसका फास्ट रिविजन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है गेज का, जिसमें कि 166 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो जिस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी होता है कम, वह होता है आपका लेमिनेटेड फेनोलिक्स। तो लेमिनेटेड फेनोलिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। तो बॉल रेसेस का जो मेन उद्देश्य रहता है ये रहता है आपका कि अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 168 नंबर क्वेश्चन कि डबल रो रोलर बियरिंग का उद्देश्य क्यों किया जाता है। तो डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है आपको कि भारी रेडियल भार लेने के लिए। तो भारी रेडियल भार लेने के लिए डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। 169 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। तो देखिए बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रिवेंट शाफ्ट यहाँ पर साइज हो जाएगा, प्रिवेंट शाफ्ट साइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शाफ्ट साइजर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 170 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि इस वाशर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको वाशर दिखाया गया है यह आपका वाशर कहलाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर, आंतरिक और बाह्य वाशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सी मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है। तो देखिए उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर जो मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है वह कैडमियम बेस एलॉय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 172 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है। तो ये जो आपको धातु की कोटिंग की विधि दिखाई गई है यह आपकी धातु कोटिंग की विधि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन है कि लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। यह रहता है दोस्तों आपका क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक, तो क्रोमियम का उपयोग लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्रोमियम का उपयोग करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का आगे कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। तो ये तो रहता है दोस्तों आप लोगों का जिंक। तो जिंक का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। 176 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि थ्रस्ट वाली बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो थ्रस्ट वाली बेयरिंग होता है यह वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों देखिए जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोग अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि दोस्तों ये टेलीग्राम जो ग्रुप है आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम ही सर्च कर लीजिएगा। तो ये आपका जो चैनल है ये आ जाएगा और इस चैनल में जा करके दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जाना है आपको फाइल्स वाले सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा सर्च करके। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया, ये जो आपका बियरिंग है इसका नाम बताना है। तो ये जो है आपका बियरिंग कहलाता है दोस्तों नीडल बियरिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
178 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग करते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में हम लोग यहाँ पर कॉपर लेड एलॉय का उपयोग करते हैं। तो कॉपर लेड एलॉय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 179 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लैपिंग धातु के संचालन क्या हैं। तो ये संचालन हैं दोस्तों आपके क्लैडिंग के। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लैपिंग धातु के संचालन क्लैडिंग कहलाता है। 180 नंबर क्वेश्चन है कि जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग करते हैं। तो कैलोराइजिंग प्रक्रिया में एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग करते हैं। 181 नंबर का क्वेश्चन है कि जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है। तो क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 182 नंबर का क्वेश्चन है किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का निकिल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा निकिल। और देखिए 183 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये दोस्तों यक्स पार्ट जो होता है दोस्तों यह आप लोगों का देखिए यहाँ पर यह आपका कहलाता है बाल सेपरेटिंग केज। तो बाल सेपरेटिंग केज गेज नहीं यहाँ पर केज रहेगा CAGE केज वही यानी कि पिंजरा। तो यहाँ पर हो जाएगा केज। ठीक तो बाल सेपरेटिंग गेज नहीं रहेगा ये केज रहेगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए 184 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा होता है। अब देखिए यहाँ पर 185 नंबर क्वेश्चन है थ्रस्ट वाली बेरिंग का नुकसान क्या है। तो थ्रस्ट वाली बेरिंग का जो नुकसान है ये रहता है आपको कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड। कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता है। ठीक है थ्रस्ट वाली बेरिंग कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर 186 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि बॉल बेरिंग में गहरे ग्रुप क्यों वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं। तो देखिए बॉल बेरिंग में गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस प्रदान करने को मेन उद्देश्य रहता है कि अच्छी थ्रस्ट को सहन करने के लिए। तो विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन है किस बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अच्छे के पैरेलल समानांतर होता है। ये रहता है आपका थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। 188 नंबर क्वेश्चन हार्ड जर्नल के लिए किस बियरिंग का मटेरियल यूज करते हैं। तो हार्ड जर्नल के लिए जो बियरिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वह रहता है आपका एल्युमिनियम एलॉय। 189 नंबर क्वेश्चन है किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है। ये रहता है आपका दोस्तों टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में घर्षण और उच्च सामग्री लागत और कम सहकुशल होता है। यानी कि जो टेफ्लॉन होता है इसका जो बियरिंग होता है ठीक है वो लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन और हाई मटेरियल कास्ट का होता है। ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। 190 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अच्छी थ्रस्ट लोड या हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग करते हैं। तो देखिए अच्छी थ्रस्ट लोड या हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए हम लोग टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टेपर रोलर बियरिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 191 नंबर क्वेश्चन है ये जो बियरिंग आपको दिखाया गया है इस बियरिंग का नाम बताना है। तो ये बियरिंग कहलाता है दोस्तों आपका सॉलिड बियरिंग। ठीक है तो ये आपका सॉलिड बियरिंग है। 192 नंबर क्वेश्चन है बियरिंग का नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका थ्रस्ट बियरिंग। ठीक है अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 193 नंबर का कहा गया है कि इस बियरिंग का नाम बताना है। तो ये आपका स्प्लिट बियरिंग कहलाता है फिगर। ठीक है स्प्लिट बियरिंग यक्स के रूप में ये जो आपको बियरिंग का पार्ट दिखाया गया है ये क्या है। तो ये दोस्तों कहलाता है बॉल केज। तो बॉल केज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार लेने के लिए किया जाता है। तो बहुत भारी रेडियल भार अगर आपको लेना है
तो वहाँ पर हम लोग डबल रो रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 191 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेयरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है? तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। 197 नंबर क्वेश्चन है, इस यंत्र का नाम बताना है। तो ये जो यंत्र दोस्तों दिखाया गया है यह आपका कहलाता है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 199 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? तो जिस बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है वह रहता है आपका सिंटर्ड एलॉय। तो सिंटर्ड एलॉय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 200 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि सीमित जगहों में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो सीमित जगहों में हम लोग नीडल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है, कौन से बेयरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है? तो जिस बेयरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है वह आपका रहता है जर्नल बियरिंग। तो जर्नल बियरिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। 202 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोवाइड फॉर वियर एडजस्टमेंट। ठीक, यानी कि जो वियर एडजस्टमेंट के लिए कौन सा बियरिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? तो वो रहता है दोस्तों आप लोगों का एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कुंजी के प्रकार को बताना है तो ये वुडरफ की कहलाता है। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ना ये आपका वुडरफ की कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वुडरफ की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 204 नंबर क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का कौन सा हिस्सा बेयरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है? तो आउटर रेस दोस्तों नहीं घूमता है। तो बॉल बेयरिंग का जो हिस्सा बेयरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है वो आपका आउटर रेस होता है। 205 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम मिश्र धातु बेयरिंग में बेयरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? तो ये जो अतिरिक्त क्लियरेंस दिया जाता है दोस्तों वो दिया जाता है आपका हाई थर्मल एक्सटेंशन पर काबू पाने के लिए। 206 नंबर का क्वेश्चन है कि बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? तो ये बाइक केज के द्वारा। ठीक, तो बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों के एक साथ गुच्छन होने से रोकने के लिए हम लोग केज का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।